आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं और इसी कड़ी में दिल्ली चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी दिल्ली लिकर स्कीम में, और वो एप्लीकेशन बेल एप्लीकेशन ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में जो आज लिस्टेड थी, आज डिटेल सुनवाई के बाद में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। इस हिसाब से डिसमिसल मनीष सिसोदिया के खिलाफ आ गया और मनीष सिसोदिया को अब ट्रायल के बीच में जेल में ही रहना पड़ेगा। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बेल को डिनाई करते समय या बेल के डिसमिसल करते समय एक रेमेडी ज़रूर छोटी सी प्रोवाइड की है कि जो दिल्ली लिकर स्कीम का ट्रायल है उसको जल्दी से सुनवाई कर करके ट्रायल डिसाइड किया जाए, यानी एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए ट्रायल को एक्सपीडियस डिस्पोजल को यानी त्वरित निस्तारित करने के लिए आदेश और निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि ट्रायल कब और कितने दिनों में शुरू होता है। इससे पहले संजय सिंह ने रिट पिटीशन फाइल की थी, क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन थी, जिसका रिट पिटीशन नंबर 3035/2023 था, संजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 19/9/2023 को जजमेंट रिजर्व कर लिया था और 20/10/2023 को जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए ये कहा था कि दिल्ली लिकर स्कीम की जांच अभी चल रही है, यानी इंक्वायरी पेंडिंग है। इंक्वायरी पेंडिंग रहने के दौरान ये पिटीशन प्रीमेच्योर है, यानी इस स्टेज पे प्रीमेच्योरिटी की स्टेज पे रिट पिटीशन अलाउ नहीं हो सकती है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा सांसद हैं, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे मामलों में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर के घोटाले के ट्रस्ट घोटाले का मामला हो या मोदी अडानी से रिलेटेड तमाम उन्होंने शिकवा शिकायतें की हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने मुखरता के साथ बीजेपी को तमाम मसलों पे घेरने की कोशिश की थी। किसान आंदोलन में भी फार्मर्स की जो 3 बिल लाए गए थे कोविड-19 के दौरान, उस पर भी संजय सिंह ने अपनी आवाज़ को जनता के साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली लिकर स्कीम की पॉलिसी में ईडी और सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया और इनिशियल स्टेज पे संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा जांच में पूरी तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और ईडी के हर एक समन पे वो हाजिर हो रहे थे, लेकिन ईडी ने ये कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मैटर आया कि और लोगों के नाम धीरे धीरे खुलते गए। इससे पहले मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनकी बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 30 तारीख को रिजेक्ट कर दिया है। अब उसी मामले में संजय सिंह की जब अरेस्टिंग हुई थी तो संजय सिंह ने अपने अरेस्ट को लेकर के और उनका जो रिमांड एक्सटेंशन कर दिया था मजिस्ट्रेट के जरिए से, उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया था। ऑब्जेक्शन के साथ में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी। अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन सक्सीड नहीं हो पाई। उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट आम आदमी पार्टी के लिए ये रहा कि दिल्ली लिकर स्कीम में मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी और ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट या जज के जरिए से भी रिजेक्ट हो चुकी थी। अब ये माना जाए कि जो जजेस का क्राइटेरिया है ट्रायल कोर्ट का अप टू सुप्रीम कोर्ट का, यानी ट्रायल के जज के जरिए से बेल एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी गई, अल्टीमेटली उसकी रेमेडी हाई कोर्ट में हुई और हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एसएलपी फाइल हुई और एसएलपी में भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अल्टीमेटली अब आम आदमी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी रेमेडी नहीं मिली है, यानी ड्यूरिंग ट्रायल
उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अब जानकारों का यह मानना है या विधि व्यवसाय के करने वाले अधिवक्ताओं का यह मानना है कि अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो क्या संजय सिंह को भी उसी मामले में ही गिरफ्तारी की है और 2 लोग ऐसे हैं जो उसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनको भी इस मामले में जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखने की बात यह है कि समानता के अधिकार के तहत अगर देखा जाए तो किसी एक प्रकरण में अगर एक एक्यूज की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पैरिटी को क्लेम करेगी कि सिमिलर सिचुएटेड मैटर्स में एक की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो दूसरे की भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होना चाहिए। तो हमारी जो अपनी ओपिनियन है और विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं का, जानकारों का मानना है जो नज़दीक से आम आदमी पार्टी और दिल्ली लिकर स्कीम को समझ रहे हैं, उनका ये मानना है कि संजय सिंह के भी हालात और दिन कानूनी तौर पे बहुत ख़राब हैं, यानी उनको भी ज़मानत मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब देखना यह है कि ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ क्या साक्ष्य और सबूत लेकर के आती है। बेल एप्लीकेशन में चूंकि ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि जो मनीष सिसोदिया जी की बेल खारिज हुई उसी तरीके से उसी फैक्ट पे इनकी खारिज हो जाए। हर आदमी की आर्टिकल 21 के तहत उसकी पर्सनल लिबर्टी है और उसके खिलाफ क्या साक्ष्य आए हैं उस केस में ये डिपेंड करेगा तथ्य और परिस्थितियों पे, और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही ये सारी चीज़ें आ पाएंगी। अब देखना ये है कि दिल्ली के जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं संजय सिंह, उनको इसमें क्या रिलीफ मिलती है ये अपकमिंग की बात है। इस पे सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। फिलहाल आम आदमी की पार्टी के दिन बहुत खराब चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें कोई रिलीफ अप टू सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली है। आज सिर्फ इतना, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।